स्टूडेंट्स, मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी वृद्धा से। कल मैंने आपसे मापन और मात्रक के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको मापन के बारे में एक सूक्ष्म रूप में जानकारी दी थी। और मापन का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। और जब भी हम किसी भी वस्तु या किसी भी मापदंड के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मैंने कल आपको मापन की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि जब किसी भौतिक राशि की तुलना हम उसके परिमाणिक मान से करते हैं तो इस तुलनात्मक क्रिया को हम मापन कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। आज हम आपसे जो कक्षा में बात करने के लिए उपस्थित हैं वो है मात्रक यानी यूनिट। तो बेसिकली यूनिट किसे कहते हैं? तो जब हम किसी भी भौतिक राशि को उसकी निश्चित मात्रा जिसमें उस राशि की तुलना की जाती है उस इकाई को हम यूनिट या मात्रक कहते हैं। तो ध्यान दें, जब किसी भौतिक राशि की तुलना उसी भौतिक राशि की तुलना उसकी निश्चित मात्रा में की जाती है, उस निश्चित मात्रा को ही हम एक इकाई कहते हैं और इस इकाई को हम मात्रक के रूप में जानते हैं। मेजर ऑफ एनी फिजिकल अमाउंट्स विद अ प्रीडिटरमाइंड अमाउंट, यानी एक पूर्व निर्धारित मान। प्रीडिटरमाइंड यूनिट अमाउंट का मतलब है पूर्व निर्धारित मान, एक निश्चित मान के साथ जब किसी भौतिक राशि की तुलना की जाती है, मापन किया जाता है उसका उसमें, तो उस प्रीडिटरमाइंड अमाउंट को ही हम एक स्टैंडर्ड यानी एक मानक मान लेते हैं और उस मानक को एक नाम दे देते हैं जिसको हम मात्रक के रूप में जानते हैं। सो टू मेजर ऑफ एनी फिजिकल अमाउंट विद अ predetermined amount, that predetermined amount is a standard value of any physical quantity that is called unit। अब हम बात करते हैं मात्रक के प्रकार की। तो यहाँ पर मात्रकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मात्रकों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। यहाँ पर आप देखिए, ये लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रक दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है मूल मात्रक, जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं, बेसिक यूनिट कहते हैं, और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट। ठीक है, अब इन दोनों मात्रकों में अंतर क्या है? मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किन्हें कहते हैं? तो देखिए, कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, अपने आप में फ्री होती हैं, जिन्हें किसी चीज भी व्यक्ति की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है कार्य करने के लिए। आपने देखा होगा घर सभी के घरों में एक मेन पर्सन होता है जिसे हम घर का मुखिया कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब कोई घर का मुखिया होता है तो कुछ घर के निर्णय वो अपने स्वयं ही ले लेता है। घर की लोगों की सलाह लेने की उसे आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप में एक स्वतंत्र पर्सन होता है। यदि कोई निर्णय उसे लेना होता है तो निर्णय लेने की शक्ति और क्षमता उसके अंदर होती है कि वो कोई भी निर्णय कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मूल मात्रक हैं, इन मूल मात्रकों को भी किसी अन्य दूसरी मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है मापन में। तो जब किसी भौतिक राशि की तुलना एक ऐसी यूनिट्स के साथ किया जाए जो यूनिट अपने आप में ही स्वतंत्र हों, जिन्हें किसी भी अन्य दूसरी यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आया? मतलब मूल मात्रक किन्हें कहते हैं? जब किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज किया जाता है जो अन्य मानकों से मुक्त होते हैं, मतलब जो कि अन्य यूनिट से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने आप में इतने सक्षम होते हैं कि किसी भी राशि को मापने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे अन्य मात्रकों से मुक्त होने वाले मानकों को ही हमने एक नाम दिया, जिन्हें हम मूल मात्रक के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम मूल मात्रक कहते हैं। Some such parameters are used to express a physical amount।
मीन्स कुछ ऐसे मानक जो कि किसी भौतिक राशि को एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं, एंड दैट पैरामीटर्स आर इंडिपेंडेंट, और वो सभी पैरामीटर्स यानी मानक स्वतंत्र होते हैं फ्रॉम अदर पैरामीटर यानी अन्य मानकों से। सो दीज आर कॉल्ड बेसिक यूनिट्स आर फंडामेंटल यूनिट, अर्थात ऐसे मानकों को हम मूल मात्रक या व्युत्पन्न मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। दूसरी बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। तो यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक किन्हें कहते हैं? आप जैसा कि इनका नाम है व्युत्पन्न, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो कभी भी अपने काम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करते हैं जब भी तक कि उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की सहायता ना मिले। तो मापन की और भी कई इकाइयाँ हैं जो कि मूल मात्रक को छोड़ करके व्युत्पन्न मात्रक के रूप में हमें सीखने को मिलती हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक यानी ऐसे मात्रक जिन्हें मापन करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रक, ऐसे मान जो कि मूल मात्रकों के उपयोग से बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा दाब, तो दाब का मात्रक हो गया, जैसे बल का मात्रक हो गया। तो ये सभी ऐसे राशियां हैं जिनकी अगर मात्रक हमें जो ज्ञात करने होते हैं तो इनके मात्रकों को निकालने के लिए है मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। जिस प्रकार मूल राशियां होती हैं मूल मात्रक, तो आगे कल हम जब आपसे यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे तो कल हम आपसे राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, और राशियों के साथ साथ फिर मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके पश्चात फिर हम आपको विभिन्न प्रकार की राशियों के मात्रकों की एक सारणीबद्ध तालिका बना करके आप सभी के पास पहुंचाएंगे, ताकि आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट करें और आप उन राशियों के मात्रकों को याद भी करें। तो आज की कक्षा में यही था कि मात्रक किसे कहते हैं और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो आज आपका यह वर्क है, इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करके इसको रीड करना है। यदि किसी प्रकार की इसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।